रमज़ान सीरीज़ में आज मैं आपके साथ कुछ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मीठे में हम लोग बनाएँगे गाजर की खीर। अगर आप लोगों ने इनको कभी भी पहले ट्राई नहीं किया है तो अब ट्राई कर लें, काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। और आप लोगों को रेसिपी भी काफ़ी ईज़ी लगेगी, अगर फर्स्ट टाइम भी बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश लाल-लाल मैंने गाजर लिए हैं। गाजर को मैंने अच्छी तरह से जो है उसका छिलका रिमूव करके इनको वॉश कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग इनको कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस किए हुए गाजर आप लोग देख सकते हैं कुछ इतने हैं। अब इसको हम लोग साइड पे रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने चावल को पहले 2 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। 2 चम्मच चावल को मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। इसके बाद चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग रख के ना साइड पे रख देंगे। अभी कढ़ाई लें, उसमें हम लोग 2 चम्मच ही घी डाल देंगे। अगर आप लोग ऑयल डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन घी का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। घी डालने के बाद हम लोग जो है गाजर डाल देंगे। अब गाजर डालने के बाद आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है। इस टाइम पर आप लोगों ने गाजर को काफ़ी अच्छी तरह से पकाना है, फ्राई करना है ऑयल में, ताकि इसका कच्चापन जो है ये सारा ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से इस टाइम पर भी सॉफ्ट हो जाएँगे। तो इस तरह से चम्मच चलाते हुए ही आप लोगों ने इसको फ्राई करना है हल्के से थोड़े से ऑयल में। ये वाला काम आप लोगों ने 2-3 मिनट करना है। इसके बाद हम लोग दूध ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल गाढ़ा दूध यहाँ पर फ्रेश मैंने लिया है 3 ग्लास। अब दूध ऐड करने के बाद थोड़ा-सा जब बॉइल्स आ जाएँगे, उसके बाद आप लोगों ने ऐड करना है जो हम लोगों ने चावल को साइड पे किया था ना, उसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अभी वो पेस्ट हम लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है। पेस्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बस मिक्सिंग का काम शुरू हो गया। अब आप लोगों ने इसको मिक्स करते हुए पकाना है। 1-2 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको मिक्स करते हुए पकाना है। इसके बाद आप लोगों ने चीनी ऐड कर देनी है। तो चीनी जो है वो यहाँ पर मैं हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1/2 कप। चीनी ऐड करने के बाद भी आप लोगों ने फिर से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रोकनी, क्योंकि ये साइड से फिर जो है जल जाता है, साइड से लग जाएगा हमारा जो खीर है, इस तरह से। और इसके बाद फिर हम लोग इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, या फिर मेरी तरह इलायची को क्रश करके ऐड कर दें। इलायची का टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खीर में। अगर आप लोगों में किसी को नहीं अच्छा लगता तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये खुशबू और टेस्ट के लिए होता है। अब आप लोग देख सकते हैं खीर जो है काफ़ी अच्छी तरह से थिक होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने इनको थोड़ा-सा और भी थिक करना है, गाढ़ा कर लेना है। तो अब इस टाइम पर हम लोग इनको कवर कर लेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर। 10 मिनट में ये खीर बिल्कुल सेट हो जाएगा, गाजर जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और जो हम लोगों ने चावल डाले थे वो भी। कवर हटा देंगे 10 मिनट के बाद। इसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, छोटे-छोटे चॉप किए हुए। ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के कम ज़्यादा भी डाल सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप लोगों को पसंद हो वो ऐड कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पर खीर बिल्कुल परफेक्ट से जो है थिक हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है खीर हमारा। तो इसको अभी हम लोग सर्व कर लेंगे। आप लोगों ने इसको ठंडा-गरम अपनी मर्ज़ी से रखना है। वैसे ही अगर आप लोग इसको ठंडा सर्व करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप लोग इसको गरम भी सर्व करना चाहते हो ना तो कर सकते हो, गरम भी अच्छा लगता है। इसको हम लोग अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ और इनको सर्व करके एन्जॉय करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी कौन-सी लाऊँ कमेंट में मुझे ज़रूर से बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।